जय श्री राम। आज मैं आपको सरस्वती के बारे में जो जानकारी है वह आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब माता सरस्वती की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी, लेकिन ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टियों से ज़्यादा संतुष्टि नहीं थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि दुर्वासा ब्रह्मा जी से वेद की ऋचाओं को सीखने के लिए ब्रह्मलोक में गए। जब वह ऋचाओं को सीख रहे थे तो अपनी भद्दी आवाज़ के कारण ब्रह्मा जी द्वारा ऋचाओं को गाकर सुनाए जाने के कारण समझ नहीं पा रहे थे। उच्चारण श्लोक में होने के कारण दुर्वासा ऋषि अपनी मोटी आवाज़ के कारण उसको गा भी नहीं पा रहे थे, इसलिए श्लोक के अक्षर और सुर्तियों में गलतियां हो रही थीं। इसको देखकर पास में ही बैठी हुई सरस्वती खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऋषि दुर्वासा को लगा कि सरस्वती जो है उनका अपमान कर रही हैं। उन्होंने देवी सरस्वती को श्राप दे दिया। जिस स्वर और वाणी के कारण आपको अहंकार हो गया है, अब वही स्वर वाणी धरती पर पानी की तरह बिखर जाएगा। इस श्राप के कारण ही सरस्वती अब अगले ही पल जलधारा में परिवर्तित हो गई और ब्रह्मलोक से गिरकर धरती पर आ गई। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल बद्रीनाथ धाम से लगभग 50 किलोमीटर की दूर माणा गांव को माना जाता है। माणा गांव में वह हरहरा कर बहुत गर्जना के साथ पृथ्वी पर बहने लगी। यह नदी उत्तराखंड से निकलकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश होते हुए इलाहाबाद की तरफ निकल जाती है। सरस्वती नदी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए बहुत गर्जना होती थी। एक बार ऋषि वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत सुनाते हुए सरस्वती नदी को धीरे धीरे बहने के लिए कहा, लेकिन वह तेजी से बहती रही, जिससे गणेश जी नाराज हो गए और नाराज होकर उनको लुप्त हो जाने का श्राप दे दिया। आज यह नदी उद्गम स्थल से कुछ मीटर दूर तक ही बहती है और फिर भूमिगत हो जाती है। जय श्री राम।